गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नवी वीडियो में। जैसे कि आपके लिए हम सच्चाई से भरी भयानक स्टोरियाँ लाते रहते हैं। अगर आपको भी अपने लाइफ की स्टोरी, कोई सच्ची घटना भेजना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, उसके ऊपर भेज देना। जो आज की कहानी है मेरे घर की है। हम सब घूमने का प्लान बना रहे होते हैं, मेरे घर वाले। हम सब तैयारी में जुटे रहते हैं। तैयारी करते करते हमें बहुत टाइम हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम अगले दिन निकलेंगे। जब हम अगले दिन ओला बुक करके हम जब जाते हैं स्टेशन पे, तब सब ठीक ठाक रहता है। जब स्टेशन पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद हम ट्रेन के आने का इंतज़ार करते हैं। उतने में ही आधे घंटे बाद ट्रेन आ जाती है। तब तक के हमारे फैमिली में सब ठीक हो रहता है। जैसे ही ट्रेन आती है, उसमें बहुत रश होता है, तो हम जल्दी से हम चढ़ जाते हैं। मेरे पापा मेरे को जल्दी से चढ़ा देते हैं। चढ़ने के बाद हम अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। सब नॉर्मल चल रहा होता है। कोई अपनी मोबाइल चला रहा है, कोई अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। यही हम एक दिन बाद पहुंच जाते हैं लद्दाख। हम घूमने जाए होते हैं। जैसे ही हम लद्दाख पहुंचते हैं तो हम बहुत घूमते हैं। तो हम वहाँ ना एक होटल में रूम लिए होते हैं। तो हम जब पूरी दिन घूम के आते हैं, वो रूम में सो जाते हैं। तो अचानक से रात के 3 बज रहे थे शायद से, उस टाइम पे एक आवाज़ सी आती है। तो ये आवाज़ मेरे को अपने बहन की लगी। तो मैंने पापा को बताया, देखो पापा, ये दीदी की आवाज़ आ रही है चिल्लाने की। तो पापा ने बोला तुम्हारा वहम है, तुम सो जाओ। तो अगली बार फिर आती है वो आवाज़ के साथ। मेरे पापा ने भी वो आवाज़ सुनी होती है। तो जैसे ही मैं और पापा कमरे में जाते हैं, तो देखते हैं कि दीदी आराम से सोई हुई हैं। जब हम जाके सो जाते हैं वापस से, तो करीब 5 बजे के टाइम वापस से वही आवाज़ आती है। और वो आवाज़ मेरे पापा और मेरे को दोनों को ही सुनाई देती है। जब हम वापस से जाते हैं तो मेरी दीदी बैठी होती है। तो हम पूछते हैं क्या हुआ रेखा, क्या हुआ। मेरी दीदी का नाम रेखा है। हम पूछते हैं क्या हुआ। मेरे पापा पूछते हैं क्या हुआ रेखा बेटा, क्या हुआ। तो वो कुछ जवाब नहीं देती है। जब हम लाइट ऑन करते हैं वैसे ही रेखा दीदी की आवाज़ बदल जाती है। उनमें से जैसे कोई अलग ही शैतान बोल रहा होता है। बोलता है लाइट बंद कर। मैं और मेरे पापा डर के मारे डर जाते हैं। उतने में ही हम देखते देखते मेरी मम्मी भी आ जाती हैं उधर। जैसे ही मेरी मम्मी वो सब देखती हैं, वो बेहोश हो जाती हैं। उनको उठाने में मेरी दीदी भी वही बेड पे बैठी होती हैं। वो चिल्ला रही होती है कि लाइट बंद कर दे, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी और तेरी बेटी को भी मार दूंगी। मेरी मम्मी भी उठ जाती है। ये डर का माहौल बहुत बुरा था। ये बताते हुए आज भी मेरे को डर लगता है। आज भी मेरे को ये ख्वाबों में आता है। जब मेरे पापा मेरी बहन का बाल ऊपर करते हैं, तो देखते हैं कि उसकी आंखें लाल थी। उसकी आंखों में जैसे अलग ही कुछ चल रहा था। वो कह रही थी लाइट बंद कर दे। मेरे पापा को अचानक से धक्का देती है। जैसे ही धक्का देती है, इतना बुरा धक्का देती है जैसे कि कोई शैतान उसके अंदर हो। मेरे पापा जल्दी से उठ के उसको बांध देते हैं। मैं बोलता हूँ पापा, ये दीदी को क्या हुआ है। मैं रोने लग जाता हूँ और मैं उस समय बहुत छोटा था। पापा बोलते हैं दीदी को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बुखार चढ़ गया है। तो मम्मी भी मेरे को दिलासा दे रही होती है, लेकिन वो खौफ आज भी मेरे दिल में बैठा हुआ है। जब मेरे दीदी को बांध देते हैं, सुबह होते ही साथ
एक हाफी जी को बुलाया जाता है। हाफी जी कहते हैं कि जब तुम लद्दाख घूमने गए थे वहीं से इसके ऊपर शैतान आ चुका है। तो हम पूछते हैं कि ये शैतान कैसे उतरेगा इसके ऊपर से। मेरे पापा हाफी जी से बड़ी गुजारिश करने के बाद हाफी जी बताते हैं कि इसे वापस घर ले जाओ। एक ताबीज़ देते हैं, बोलते हैं इसे पहना के रखना, इसको उतारना मत। मेरे पापा उनकी बात मान के ऐसा ही करते हैं। हम जैसे ही नॉर्मल घर अपने पहुंचते हैं, दीदी सही बर्ताव करने लगी थी और मेरा डर भी धीरे धीरे दूर हो रहा था। लेकिन आज भी वो डर कभी कभार ख्वाब में आता है। आज भी वो डर लगता है मेरे को। मेरी दीदी ठीक हो गई तो मेरे को थोड़ा थोड़ा अपनी दीदी के पास भी जाने से डर लगता था। लेकिन वो मंज़र मेरे को आज भी याद है, दीदी ने जब मेरे पापा को धक्का दिया था। इतना बुरा धक्का तो एक शैतान ही दे सकता है। वो धक्के में मेरे पापा का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। आज भी वो घटना याद करके मेरे को बहुत डर लगती है। हम अपने घर भिवंडी पहुंच चुके होते हैं। भिवंडी पहुंचकर हमारा दिन नॉर्मल गुजरने लगता है। दोबारा हम कभी लद्दाख नहीं जाते। और वो हादसे के बाद मेरे पापा का हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है। मेरी दीदी देखती है तो बोलती है कि पापा तुम्हारा हाथ कैसे फ्रैक्चर हो गया। तो पापा बोलते हैं थोड़ा सीढ़ियों से गिर गया था। वो हादसों के बाद दीदी भी अच्छे से रहने लगी। वो दोबारा हादसा कभी नहीं हुआ। वो हादसे को याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। अगर आप कहीं घूमने जाते हो, पुरानी हवेली या कहीं खंडर जगह, तो ऐसी ही भूत प्रेत अपने वश में कर लेते हैं। वो कोई ना कोई नवी बॉडी के तलाश में रहते ही हैं। तो अगर जाया करो तो संभल के, ऐसा मामला बहुत बुरा होता है। वो शरीर पे अपना वश कर लेते हैं। ये सब ठीक होने के बाद ऐसा हमारे साथ कभी दोबारा नहीं हुआ और दीदी भी सही से रहने लगी। उनके साथ भी कभी दोबारा कुछ नहीं हुआ। पापा आज भी वो हाफी जी को फ़ोन करके धन्यवाद बोलते हैं। अगर गाइस आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।